एक धुंधली रात में एक लड़की भाग रही होती है। वो पीछे मुड़कर देखती है और रुक जाती है जब उसे कोई आदमी उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी इस धुंधली रात की तरह ही है। वो हमेशा संभल के रहती है, अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचान कर। जब ये आदमी उसके पास आता है तो वो सोचती है कि ये कौन है और क्या वो उसे बचाएगा या मार देगा। 200 साल पहले जोसियन डायनेस्टी के टाइम कुछ लोग देर रात प्रेयर के लिए चर्च में जमा होते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक लड़का आता है और सारी कैंडल्स बुझ जाती है। सब बहुत डर जाते हैं उस लड़के को देख के, और वहाँ खून से लिखे हुए कुछ शब्द दीवार पर दिखाई देते हैं। लोग उसे देखकर भागने लगते हैं। जॉन गुवॉन वहाँ से चलते हुए जाता है और एक रेड रोज रखता है और वहाँ से क्रॉस उठाकर एक छोटी लड़की के पास जाता है जो उसे देख रही होती है। फादर लड़की को बचाने जाते हैं लेकिन गुवॉन उसे क्रॉस देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह वो एक रिवर के पास जाता है और वहाँ एक आदमी से मिलता है जो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता। गुवॉन उसे बोलता है कि मैं तुमको बहुत मछलियाँ ला के दे सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ तुम्हारी सोल की डील करो। बुग्गियो आदमी हैरान हो जाता है कि गुवॉन है कौन। गुवॉन बताता है कि वो एक डेविल है और वो बुग्गियो को बोलता है कि अगर तुम डील करोगे तो अगले 10 साल तक तुम अमीरी में रहोगे। बुग्गियो शर्त को मान लेता है और एक खून से लिखी गई डील पेपर पर अपनी फिंगर का स्टैंप लगा देता है। गुवॉन वहाँ से खुशी खुशी चले जाता है। प्रेजेंट टाइम में हम डूही को 2023 कोरिया CEO अवार्ड्स में देखते हैं। वो इवेंट की ऑर्गेनाइजिंग से खुश रहती है और एक दिखावेबाज आदमी को उसकी औकात दिखा देती है। जब वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है फिर वो CEO अवार्ड जीत जाती है साल का और प्राउडली अपना एक्सेप्टेंस स्पीच देती है। डूही एक चेबियल के वारिस है और मिराई ग्रुप का हिस्सा है जो कोरिया के टॉप कंपनीज में से एक है। वो स्मार्ट और प्रिटी और अपने काम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। कुछ दिनों बाद जिन डाजोंग डूही की सेक्रेटरी उसे खबर देती है कि कुछ परेशानी की खबर आई है उन कंपनी के ड्रिंक्स के बारे में। डूही उसे देख के रिपोर्ट करने के लिए कहती है। डूही को लगता है कि कोई उनकी कंपनी के अंदर उसे टारगेट कर रहा है और उसकी पावर को खत्म करने की कोशिश में है। डूही इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है अपनी दादी जू चुनसुक के फिक्स किए गए ब्लाइंड डेट से बचने में, लेकिन वो आइडिया काम नहीं करता। चुनसुक कहती है कि अगर डूही डेट पर नहीं जाएगी तो वो अपना चेकअप भी नहीं करवाएगी। बिना कोई चॉइस के डूही होटल जाती है जहाँ उसकी डेट थी। वो वादा करती है कि मैं कम से कम 30 मिनट्स तक रहूंगी ताकि वो रूड नहीं लगे। गुवॉन के पास एक रूम में जितने लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है वो सबकी क्लॉक्स होती है। वहाँ वो नोटिस करता है कि एक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। वो जल्दी से उस इंसान के पास जाता है उसकी सोल लेने के लिए जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। इस बार वो आदमी एक माफिया ग्रुप का हेड होता है और मरना नहीं चाहता। वो लड़ाई करता है और नया कॉन्ट्रैक्ट करने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन गुवॉन इनकार कर देता है। गुवॉन कहता है कि डील तो डील होती है और डील के हिसाब से उसको प्रॉपरली अमीर बनाया गया था जैसा उसको चाहिए था। उसको फिक्र होती है कि आगे क्या होगा और गुवॉन उसे बताता है कि तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से होगी। उसकी मौत के बाद गुवॉन वहाँ से चला जाता है लेकिन उसे एक माफिया के बंदे ने देख लिया होता है। डूही और उसकी ग्रैंड मॉम के बीच में मिसकम्युनिकेशन होती है उसकी डेट के बारे में और वो गलत होटल पहुंच जाती है। यहाँ वो गुवॉन को इंटरप्ट करती है जो वहाँ पर लंच कर रहा होता है। वो कंफ्यूज होता है कि ये कौन है जब वो कहती है कि वो उनके साथ डेट पर आई है एंड डूही अपनी दादी को ऑलमाइटी कहती है। तो गुवॉन शॉक होता है कि गॉड उसको डेट पर क्यों भेजना चाहेंगे और वो नर्वस हो जाता है। डूही को गुवॉन हैंडसम लेकिन रूड लगता है। वो सिर्फ इसलिए वहाँ रुकती है क्योंकि उसने अपनी दादी को कहा होता है कि वो मिनिमम 30 मिनट्स रुकेगी और वो टाइमर स्टार्ट कर देती है। पर जितना वो बात करने की कोशिश करती है उतना ही ज्यादा दोनों इरिटेट होते हैं। गुवॉन अपनी शांति चाहता है और डूही चाहती है कि एक एक्सक्यूज मिल जाए जिससे उनकी डेट फेल हुई। एंड देन उसे याद आता है कि वो लोग ने अभी तक एक दूसरे को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, इसलिए वो अपना कार्ड गुवॉन को देती है। बट गुवॉन अपना कार्ड देने में हिचकिचाता है लेकिन फिर वो दे देता है। ये पता चलता है कि वो बस एक डेविल ही नहीं पर सोनवॉल्ड फाउंडेशन का हेड भी है। ये फाउंडेशन ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है और ट्रेडिशनल रूप में कमाल की ट्रेडिशन परफॉर्मेंस करती है। गुवॉन को बुरा लगता है कि डूही उसके फाउंडेशन के बारे में नहीं जानती और वो पूछता है कि वो इतनी रूड क्यों है। तो वो बोलती है कि तुम रूड हो इसलिए मैं रूड हूँ। डूही को लगता है कि गुवॉन को धोखे से डेट पर भेजा गया है और वो ये बात समझ लेती है। गुवॉन कहता है कि उसे पहली बार किसी इंसान ने इतना नर्वस किया है और यही सब में उनके 30 मिनट्स खत्म हो जाते हैं। जब वो वहाँ से जा रही होती है तब वहाँ माफिया के कुछ बंदे आ जाते हैं गुवॉन को मारने। उसी टाइम गुवॉन का केक
भी आ रहा होता है, पर धक्का लगने की वजह से वो डूही पर गिरने वाला होता है। बट गुवन अपना केक और डूही दोनों को ही बहुत स्मेक्सी तरीके से बचा लेता है। डूही को लगता है कि वो उसे बचाने आया और वो सोचती है कि उसने उसके लिए केक भी ऑर्डर किया क्योंकि आज उसका बर्थडे है। वो बाथरूम में जाके ये सब सोचते सोचते ब्लश करने लगती है। जब वो अपनी ब्लशिंग को हटाने की कोशिश करती है तब गुवन माफिया के बंदों से निपट रहा होता है। उसने अपने पावर को यूज करके उनको न्यूज़पेपर में ट्रैप कर दिया, लेकिन बाद में वो उन्हें छोड़ देता है। उसे गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने उसका केक खराब कर दिया। जब डूही वापस आती है उसे हैरानी होती है कि केक खराब हो चुका है। वो बोलती है, मैं यहाँ पर वापस इसीलिए आई क्योंकि तुमने मेरे लिए केक ऑर्डर किए थे और मैंने सोचा कि मैं एक बाइट लेके ही जाऊं ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। बट गुवन बोलता है कि वो केक तुम्हारे लिए नहीं था और वो एकदम रूडली बात करता है। तो डूही बोलती है कि अगर हम कभी मिले तो मुझसे तमीज से बात करना, एंड वो वहाँ से चली जाती है। जब डूही अपनी कार में होती है तब उसको एक कॉल आता है और उसमें वो बंदा बोलता है कि मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे तुम मेरा ग्रुप की CEO बन सकती हो। बट डूही बोलती है कि तुमको मेरा नंबर कहाँ से मिला, और फिर वो फोन कट कर देती है। उसी टाइम उसको उसकी दादी की तरफ से भी मैसेज आता है कि अब हम हेवन में मिलेंगे। तो वो जल्दी से उनसे मिलने जाती है एंड उसको लगता है कि वो मर गई, बट वो नहीं मरी होती है, वो बस मजाक कर रही होती है। एंड फिर वो लोग थोड़ी बातें करते हैं और दादी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है और दादी उसको बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि तुम्हारे साथ कोई हमेशा खड़ा रहे। ये सब बातों के बाद डूही को पता चलता है कि वो गलत इंसान के साथ डेट पे चली गई और उसे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है। गुवन अपने ऑफिस में होता है और वो अपने बटलर को बताता है आज के बारे में। तभी वहाँ पर उनकी मेन आर्टिस्ट आ जाती है। उसको पता चलता है कि गुवन ब्लाइंड डेट पर गया था और वो गुस्सा हो जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो मेरे से ज्यादा प्रिटी है। एंड वहाँ पर वो और बटलर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि गुवन को ज्यादा कौन जानता है। वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा डेविल तुम्हारी लाइफ कैसी लगती है, तो वो बोलता है अमेजिंग। डूही एक हॉस्पिटल में किसी इंसान के बारे में पूछ रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो बीच पर चले जाती है जहाँ उसको उसके चाइल्डहुड के फ्लैशबैक आते हैं जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ खुश होती थी। गुवन एक क्लॉक के ऊपर बैठा होता है और अपने नए डीलर को ढूंढ रहा होता है। डूही अभी भी बीच पर होती है, वो अपने बर्थडे खत्म होने का वेट कर रही होती है। फिर वो कार बुक करती है एंड वहाँ एक ड्राइवर आके बोलता है कि आपने कार बुक की, और वो हाँ बोलकर कार में बैठ जाती है। जब वो अपने फोन की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी कार अभी आई ही नहीं। वो डर के कार ड्राइवर से पूछती है कि तुम कौन हो। वो बंदा बोलता है गलत सवाल और वो उस पर अटैक कर देता है। डूही बेहोश होने के नाटक करके कार से निकलती है और रोड पर भागने लगती है। उसी वक्त गुवन अपने डीलर से मिलने जाता है। डूही भाग रही होती है जब एक बंदा उसे सामने दिखता है। वो उसके पास जाकर मदद मांगती है और पता चलता है कि वो बंदा गुवन ही है, जिससे वो शॉक हो जाती है। गुवन कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुमको मेरे साथ एक डील करनी होगी। लेकिन जब किलर डूही की तरफ आ रहा होता है तो वो बिना किसी डील के उस बंदे से निपट लेता है। डूही वहाँ से भागकर एक जगह छुप जाती है। लड़ाई के बाद गुवन उसे लेने जाता है, लेकिन तभी वो किलर कार से उनके पास आता है। वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता है लेकिन कुछ नहीं होता। डूही स्लिप होती है और वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी गुवन उसे बचाते हुए पानी में गिर जाता है। गुवन डूही के साथ ही डूब रहा होता है, लेकिन तभी डूही उसे बचाने की कोशिश करती है। जब वो उसे बचा रही होती है तो गुवन का क्रॉस मार्क डूही के हाथ पर आ जाता है और वो भी डूबने लगती है। सुबह में गुवन सीशोर के बीच में बैठा होता है और तभी डूही की आंख खुलती है। वो गुवन को देखती है और कहती है हमारी किस्मत है कि हम बच गए। लेकिन यहाँ पर गुवन अपने मैजिकल क्रॉस मार्क के गायब होने पर परेशान होता है। फिर वो नोटिस करता है कि वो क्रॉस मार्क डूही के हाथ पर है। जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो उनके आसपास एक बहुत प्यारा पानी का सर्कल बन जाता है एंड यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।